अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबत के पढ़ लें जैसे पढ़ा रहा हूँ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वो सुबे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। फूल क्या देखो मेरी आंखों में, दश्त तैबा के खार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। रखिए जैसे हैं खाना जाद हैं हम, मोल के ऐबदार फिरते हैं। लाखों कुदसी है कारे खिदमत पर, लाखों गिरदे मजार फिरते हैं। जान है जान क्या नजर आए, क्यों अदू गिरदे गार फिरते हैं। कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। आज की ये खूबसूरत सी महफिल दारुल उलूम अहले सुन्नत गुलशन इस्लाम के दस्तार के मौके पर इनेकाद पजीर है। इस पर मैं जो हुफ़ाज़ जिन्होंने कुरान मुक़द्दस को अपने सीने में महफूज किया, उन सब के सरपरस्तों को और इदारे के तमाम जिम्मेदारों को, बिलखुसूस हज़रत क़ारी असगर साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को और अहले सुनन के तमाम इदारों को दिन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमाए। आपने मुझसे पेशतर यकीनन बड़े बड़े उलमा खुतबा दानिश्वरों को समात कर लिया है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती गफरान साहब किबला कादरी रज़वी जो मॉरिशस से तशरीफ़ लाए हैं, आपके इलाके के हैं लेकिन वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका भी बड़ा खूबसूरत खिताब आपने सुना। हज़रत शायर इस्लाम मौलाना फरियाद साहब और तमाम अहबाब से आपने सुन लिया है। मैं बहुत देर आपको इम्तिहान में नहीं रखूँगा क्योंकि वक्त ज़्यादा हुआ, मौसम सर्दी का है। थोड़ी देर के लिए कुछ बातें अर्ज़ करने की सआदत हासिल की जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी और आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। मुझे जो दावत दी गई थी, ये सुल्तानुल हिंद कुतुबुल मशाइख़ बैरोबर हज़रत सरकार गरीब नवाज रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की तकरीब में, मगर शायद परमिशन न मिलने की वजह से ये महफिल उधर से इस तरफ हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि हुज़ूर सुल्तानुल हिंद की बारगाह में ही हम खिराज अकीदत पेश करें। तुम दुनिया के अंदर बेशुमार औलियाए किराम है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह इस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए हैं, लेकिन दावत व तबलीग के मैदान में जितनी कामयाबी अल्लाह ने सुल्तानुल हिंद को अता फरमाई है, बहुत कम बुजुर्गों की जिंदगी में देखने को मिलती है। कोई बुजुर्ग जो हैं अल्लाह के वली, जिन्होंने मेहनत की, मेहनत करके अपने गांव को संवारा, अपने मोहल्ले को संवारा, अपने मुरीदों को संवारा, लेकिन अल्लाह अकबर, दुनिया का जो है वो निस्फ मुसलमान यानी पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान बसते हैं, कमोबेश उनकी तादाद 250 करोड़ है, और 250 करोड़ में आधे मुसलमान जिस खित्ते में बसते हैं वो खित्ता गरीब नवाज का खित्ता है। अंदाजा फरमाए, बर्रे सगीर में पूरी दुनिया में जितने मुसलमान बसते हैं, अगर बर्रे सगीर की आबादी को मुसलमानों की आबादी को जोड़े तो तकरीबन निस्फ आबादी हिंदुस्तान और जो कुर्ब जवार में जो दूसरे ममालिक हैं जो कभी हिंदुस्तान का हिस्सा थे, जिसे हम बर्रे सगीर कह लेते हैं, तो बर्रे सगीर के अंदर जो है निस्फ आबादी जो है तमाम मुसलमानों की आबादी की निस्फ है, आधी आबादी है। और आपने लाखों लोगों को ईमान की दौलत अता फरमाई। गरीब नवाज को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नुमाइंदा बनाकर हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा। आप अंदाजा फरमाएं कि आखिर कैसी
सूरत होगी, कैसी सीरत होगी, कैसा अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी गुफ्तगू होगी। पूरी जिंदगी के अंदर एक मुनाजरा भी नहीं हुआ और 90 लाख लोगों की को ईमान की दौलत नसीब हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर एक गमला भी नहीं टूटा, 90 लाख लोगों की जिंदगी के अंदर ईमान की शमा रोशन हो गई। पूरी जिंदगी के अंदर किसी की माला भी नहीं टूटी, किसी के चेहरे पे तमाचा भी नहीं लगाया, किसी को तू और अबे तक नहीं कहा और 90 लाख लोगों को ईमान की दौलत नसीब हो गई। अंदाजा तो फरमाए, अल्लाह अकबर, क्या अंदाजे जिंदगी होगा, कैसी खूबसूरत उनकी जिंदगी होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुल्तानुल हिंद ने हिंदुस्तान की सरजमीन पर मोहब्बतों के जरिए से, प्यार के जरिए से, तालीमात मुस्तफा के जरिए से हिंदुस्तान की जमीन पर इस्लाम फैलाया। एक आसान सी बात मैं आपके सामने रखता हूँ, गरीब नवाज ने अपनी अखलाक के जरिए कैसे इस्लाम फैलाया। एक मर्तबा हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब लोगों ने देखा कि लोग जो है वो अपने फरसूदा और जो है वो कदीम और बदतरीन अफकारों नजरियात से तौबा करके सुल्तानुल हिंद की तरफ माइल हो रहे हैं, सुल्तानुल हिंद की तरफ आ रहे हैं, उनके नाने का कलमा पढ़ रहे हैं, दीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने बहुत कोशिशें की, बहुत काविशें की, लेकिन फिर जब देखा कि किसी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते तो गरीब नवाज के कत्ल के लिए एक नौजवान को तैयार किया और नौजवान को तैयार करने के बाद कहा जाओ और उस फकीर को कत्ल कर दो, इसलिए कि जब उसको कत्ल कर दोगे उसका किस्सा तमाम हो जाएगा। मेरे नौजवानों गौर से सुनना, हमेशा याद रखना, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया जाता, गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाता, कांटों के मुकाबले में कांटे नहीं बिछाए जाते, नफरतों के मुकाबले में नफरतों का सौदागर नहीं बना जाता। इसलिए कि अगर कांटों के मुकाबले में कांटे बिछाओगे तो जमीन कांटों से भर जाएगी। हम अपने वलियों के आस्थानों पर चादरें तो डालते हैं, फूल तो पेश करते हैं, उनसे हम सीखते क्या है? वल्लाह, अगर हमने अल्लाह वालों से उनकी तालीमात को सीख लिया होता तो नफरतें खत्म हो चुकी होती। जमीन के ऊपर जो है अल्लाह अकबर, ये जो लोगों की जबान से जो है शोले निकलते हैं, लोग बदतरीन तौर पर नफरतों के सौदागर बने हुए होते हैं, ये सारी चीजों का खात्मा हो जाता। मेरे भाई याद रखना, किसी बहुत बड़े मुफक्किर ने कहा था, गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए तुम गंदगी मत बनो बल्कि पानी बनो। इसलिए कि गंदगी पसंद इंसान भी गंदगी को पसंद नहीं करता बल्कि पानी का मुतलाशी रहता है। गंदगी बोझ है, पानी जरूरत है। अच्छी तरह याद रखना, लोगों की जरूरत बनोगे तो इज्जत पाओगे। जब पानी नहीं आता तो हिंदू भी दुआ करता है पानी बरस जाए, मुसलमान भी दुआ करता है पानी बरस जाए, सिख भी दुआ करता है पानी बरस जाए, ईसाई भी दुआ करता है पानी बरस जाए। कोई गंदगी को नहीं मांगता, लोग पानी को मांगते हैं। गंदगी को गंदगी से साफ नहीं किया जाता, गंदगी को पानी से साफ किया जाता है। इसलिए पानी बनने की कोशिश करो, गंदगी को साफ करने की कोशिश करो। अगर कोई रिश्तों को तोड़ता है, हमें जोड़ने की जरूरत है। कोई हमसे दूर जाता है, हमें उसके करीब जाने की जरूरत है। कोई नफरतों की बोली बोलता है, हमें मोहब्बतों की बात करने की जरूरत है। किसी मुफक्किर ने कहा था, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है, नफरतें हार जाती है, मोहब्बतें जीत जाती है। अगर जीतना है तो नफरत वाले मत बनो बल्कि मोहब्बत वाले बनो। सुल्तानुल हिंद को कत्ल करने के लिए अल्लाह अकबर, एक नौजवान को तैयार किया गया। नौजवान जज्बाती होते हैं, अच्छाई भी जल्दी कबूल करते हैं, बुराई भी जल्दी कबूल करते हैं। नौजवानों का दिल नर्म होता है। अल्लाह अकबर, याद रखें, बद्र में मक्के के बाज गुंडे नौजवानों को ही वरगला करके लाए थे हुजूर के खिलाफ, और हुजूर भी उनसे मुकाबले के लिए नौजवानों को ही लेकर के आए थे। पता चला नौजवानों की बड़ी अहमियत है। मेरे जवानों, एक जवान को तैयार किया और तैयार करने के बाद कहा, जाओ और उस फकीर को जा करके कत्ल कर दो, उसका किस्सा तमाम कर दो। वो नौजवान आया और अपनी कमर के अंदर एक खंजर बांध करके लाया। सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर अपना वास कर रहे थे, नसीहत कर रहे थे, यानी जिसको अपनी आम जबान में कह लें तकरीर कर रहे थे गरीब नवाज लोगों के दरमियान बैठकर। हम लोग तो बहुत लंबी लंबी तकरीरें करते हैं लेकिन फिर भी बहुत तब्दीली नहीं आती। गरीब नवाज की तकरीर
5 मिनट की होती थी, 7 मिनट की होती थी, 10 मिनट की होती थी। बहुत मुख्तसर गुफ्तगू करते थे, बहुत सादे से जुमले होते थे। वहां जुमले सजा और संवार कर नहीं बोले जाते थे। जुमले पर तवज्जो चाहता हूं। हम लोग जबान संवारे हुए लोग हैं, वो लोग दिल संवारे हुए लोग थे। अपनी जबान पर मेहनत करते हैं, उन्होंने अपने दिलों पर मेहनत की थी। बहुत माजरत के साथ एक बात और कह दूं, आप बुरा ना माने तो हम अपने जुमलों को बेचते हैं, वो अपने जुमलों को रज़ाए इलाही के लिए कुर्बान किया करते थे। मेरे भाइयों, उनकी जिंदगी से किस तरीके से इनकलाब पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मैं यहाँ पर चंद मिसाल देता हूँ। गरीब नवाज की तकरीर कैसी होती थी, 2-2, 3-3 जुमले में आपकी तकरीर खत्म हो जाती थी। अल्लाह अकबर। मिसाल के तौर पर सुल्तानुल हिंद सरकार गरीब नवाज फरमाते हैं, गरीब नवाज की तकरीर का हिस्सा जरा सुन ले। फरमाते हैं अल्लाह अकबर, अल्लाह के नजदीक हजारों गुना से भी ज्यादा बढ़कर अगर कोई चीज है तो वो किसी मुसलमान को जलील करना है। अल्लाह अकबर। किसी मुसलमान को जलील करना यानी हजारों गुना इंसान को उतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना किसी मुसलमान को जलील करना नुकसान पहुंचाता है। मेरे भाइयों, अगर किसी की उल्टी गिनती शुरू होती है तो मुसलमानों को जलील करने की वजह से। अब इसकी तशरीह में थोड़ा 2 जुमले फकीर से भी सुन ले। आप कहते हो ना कि मौलाना मेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई, कारोबार बहुत अच्छा चलता था, अब मैं रिवर्स गियर लग गया है, कारोबार अच्छा नहीं चलता, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बेटी को अच्छे रिश्ते नहीं आते, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत परेशान रहता हूँ, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, सुकून की नींद नहीं आती है, पता नहीं किसने क्या कर दिया है, बहुत अच्छा नहीं लगता, पता नहीं किसने क्या कर दिया। ओ मेरे भाई, किसने कुछ नहीं किया, तूने किसी मुसलमान को जलील किया होगा, इसलिए तेरी रोजी अल्लाह ने काट दी है, तुझसे अल्लाह ने खुशियां छीन ली है। मेरे भाइयों, आज इस मजमे में बैठकर अपने अमाल का एहतिसाब करो। बताओ, तुम मुसलमानों को जलील करते हो कि नहीं करते, रुस्वा करते हो कि नहीं करते। याद रखना, काबतुल्लाह की हुर्मत से बढ़कर अगर किसी की इज्जत है तो एक मुसलमान की इज्जत है। हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते। मैं आपके इस अदब को सलाम करता हूँ, बहुत अच्छा करते हो, लेकिन जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसको माँ बहन की गाली देते हो। किस दीन पर अमल कर रहे हो? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान वाले की हुर्मत को काबतुल्लाह से बड़ी फरमाया। फरमाया, ए काबे, तेरी हुर्मत बहुत बड़ी है, जो तेरे इर्द गिर्द चक्कर लगाए उसके गुनाह माफ होते हैं, मगर ए काबा, तेरी हुर्मत से बढ़कर मेरे ईमान वाले उम्मती की हुर्मत है। अगर मुसलमान यही सोच ले कि मोमिन की हुर्मत काबे से बढ़ के है, तो वो क्या किसी मोमिन पे केस करेगा? किसी मोमिन की गीबत करेगा? जब काबे की बुराई नहीं करते तो जिसकी हुर्मत काबे से बढ़कर है उसकी गीबत कैसे करते हो? जब हजारों किलोमीटर दूर काबे की तरफ पैर नहीं फैलाते तो जिसकी हुर्मत काबतुल्लाह से बढ़कर है उसकी बेटी के रिश्ते को गलत बयानी करके क्यों तोड़ते हो? उसकी अच्छी रोजी चलती है तो उसके दुश्मन क्यों बनते हो? उसके खिलाफ मक्र क्यों करते हो? दरअसल सबसे बड़ा मसला यह है कि हमने गोश्त, अंडा, मछली को इस्लाम समझ रखा है, जुमा की 2 रकत नमाज को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ टोपी पहनने को इस्लाम समझ रखा है, सिर्फ चेहरे पे दाढ़ी रखने को मुकम्मल इस्लाम समझ रखा है। अरे दाढ़ी, टोपी, जुमा की 2 रकत, सबकी अहमियत अपनी जगह है, मगर इस्लाम चंद अरकान का नाम नहीं है। इस्लाम मुकम्मल दीन है, इस्लाम मुकम्मल निजाम हयात है, इस्लाम मुकम्मल तालीम है। इसलिए याद रखना, सिर्फ 2 रकत जुमा पढ़ के कोई कामिल मोमिन नहीं हो सकता।
जब तक के मुस्तफा जाने रहमत के तमाम फरामीन पर अमल न कर ले, मुकम्मल दीन न सीख ले। खुदा की इज्जत की कसम, हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि जिस दिन हम इस दीन का प्रचार करेंगे, कोई टीवी चैनल पे बैठकर हमारे मजहब को गाली नहीं देगा, इसलिए कि इतना खूबसूरत दीन किसी के पास नहीं है जितना खूबसूरत दीन अल्लाह ने तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत के जरिए से अता फरमाया। अंदाजा तो फरमाए हमारे दीन का हुस्न क्या है, हमारे दीन की खूबसूरती क्या है। अरब वालों को बताओ तो वो कुर्बान हो जाएं, अजम वालों को बताओ वो कुर्बान हो जाएं। आज मगरबी दुनिया में इस्लाम हमारे किरदार की वजह से नहीं फैल रहा है, सीरत मुस्तफा को पढ़ पढ़ कर लोग इस्लाम के दामन में पनाह लेने पे मजबूर हो रहे हैं। आइए अपने दीन की तरफ आइए, अपने दीन पर अमल कीजिए। अल्लाह के बंदो, किसी मुसलमान को जलील मत करो वरना तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो जाए। जादू में इतनी ताकत नहीं है जितनी गुनाह की नहूसत है। जादू उतना नुकसान नहीं करता जितना गुनाह नुकसान करता है। जादू उतना बर्बाद नहीं करता जितना गुनाह बर्बाद करता है। अगर किसी ने जादू किया, मुफ्ती गुफरान साहब से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, मौलाना फरियाद से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। किसी ने जादू किया, कारी असगर से तावीज ले लो, जादू खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर गुनाह की वजह से कुदरत तुम्हें बर्बाद कर रही है तो मुफ्ती गुफरान बचा न सकेंगे, कोई सैयद साहब भी बचा न सकेंगे, कोई पीर साहब भी बचा न सकेंगे। क्या समझते हो गुनाह को? कहने वाले ने कहा है जहां गुनाह है वहां फना है। अल्लाह अकबर। तो सुल्तानुल हिंद की बड़ी बातें हैं। मैं जल्दी जल्दी से अपनी बात को, मैंने पहले ही कहा था मैं लंबी नहीं करूंगा, लेकिन आपका शौक अगर साथ रहा तो कुछ बातें कहने की हिम्मत हो रही है। अल्लाह के बंदो जरा तवज्जो फरमाओ। अल्लाह अकबर। गरीब नवाज फरमाते हैं कि किसी मुसलमान को जलील करने से बड़ा गुनाह दुनिया के अंदर नहीं है, इसलिए किसी को जलील मत करो, किसी को रुस्वा मत करो, किसी को जो है हकीर मत समझो। आजकल पठान कहता है कि शेख हकीर है, शेख कहता है अंसारी हकीर है, अंसारी कहता है मिर्जा हकीर है। मेरे भाई, जो नबी का उम्मती है वो हकीर नहीं हो सकता, इसलिए कि जिसके मुकद्दर में नबी का दामन आ गया हो उससे बढ़ करके वीआईपी कौन हो सकता है। मेरे भाई, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सुन लीजिए, डॉक्टर इकबाल ने कहा था अली के गुलाम कंवर के वुजू का कतरा कैसर जैसे बादशाह के खून से अफजल है। अल्लाह अकबर। जब अली के गुलाम कंवर के वुजू का पानी कैसर बादशाह के खून से अफजल है, जब अली के गुलाम के वुजू के कतरे का ये आलम है तो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम का अंदाजा तो फरमाए, गौर तो फरमाए। इसलिए कोई बिरादरी हकीर नहीं है, कोई सिलसिला हकीर नहीं है, कोई मुसलमान हकीर नहीं है। नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है सैयदना फारूक आजम। जब भी बिलाल को कहते थे, हजरत फारूक आजम अरबी होकर हबशी बिलाल को कहते थे, खानदानी आजाद होकर गुलाम को जो आजाद करता गुलाम था उस बिलाल को कहते थे या सैयदना बिलाल, या सैयदना बिलाल। ए बिलाल, तू मेरा सरदार है, तू मेरा सरदार है। लोग कहते हैं गुलाम को सरदार कहते हो, क्या तुम इसका चेहरा देखते हो और इसके मुस्तफा वाला में दिल देखते। ये मेरे नबी का आशिक है, इसलिए किसी को जलील मत करो। जलील करने से उल्टी गिनती शुरू होगी। अब आपसे मैं एक बात कहूं, जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो भाई, इसको छोड़ दे, हाँ मोहब्बत है आपकी, मैं इनका बयान सुने, तवज्जो से बयान सुने, गौर से फरमाए। जब आम मुसलमान को जलील करना, तवज्जो, आम मुसलमान को जलील करना हजारों गुना पर भारी है। यानी हजारों गुना करने से वो नुकसान नहीं होता जो एक मुसलमान को जलील करने से होता है। जब एक आम मुसलमान को जलील करना इतना बुरा है तो जो अपने माँ बाप को जलील करते हैं,
जो अपने माँ बाप को रुस्वा करते हैं, रातों दिन माँ बाप को दुख में जलाते हैं, टेंशन देकर जलाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, उन्हें अज़ियत पहुंचाते हैं। माँ बाप अगर खर्चा मांगते हैं तो कहते हैं इन बुढ़ा बुढ़ी के पीछे कि हम बर्बाद हो जाएं, जितना कमाएं इनकी दवा पे खर्च कर दें, जितना कमाएं इन्हीं के पीछे लगा दें, जितना कमाएं सब इन्हीं पे लुटा दें। मेरे भाइयों याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे माँ बाप अगर तुझसे राजी है तो तुझसे अल्लाह भी राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह भी नाराज है। मुझे बताओ, जब तुम किसी पिकनिक पर जाते हो, किसी होटल में जाते हो, चाय कॉफी पीने जाते हो, सैरो तफरी के लिए जाते हो, और अगर चाय का, कॉफी का, खाने का बिल आता है तो हर दोस्त अपनी जेब में हाथ डालता है, वो अपना क्रेडिट कार्ड निकाल रहा है, वो अपना बैंक का कार्ड निकाल रहा है, वो अपना एटीएम निकाल रहा है, वो अपनी जेब में हाथ डाल के पॉकेट निकाल रहा है। आपस में क्यों लड़ रहे हैं? बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। दोस्तों की पार्टी में बिल मैं दूंगा, मैं दूंगा, और माँ बाप हॉस्पिटल में हो तो फिर आपस में लड़ते हो, भाई तेरी माँ नहीं है तू बिल देगा, तेरा बाप नहीं है तू बिल देगा। याद रखना, हज करने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पे मिलता है, माँ मस्जिद बनाने पे वो सवाब नहीं मिलता जो माँ बाप पे खर्चा करने पर मिलता है। मेरे भाइयों एक बात बताऊं, आप करोड़ों खर्चा कर दो, एक मिनट तुम्हारी जिंदगी का बढ़ नहीं सकता, लेकिन मेरे रसूल फरमाते हैं कि अगर किसी की जिंदगी के 3 दिन बचे होते हैं, 3 दिन, और वो अपने माँ बाप पे खर्चा करे, माँ बाप की खिदमत करे, माँ बाप को खुश करे, तो उसकी 3 दिन की जिंदगी अल्लाह कभी 3 साल तक बढ़ा देता है, कभी 30 साल तक बढ़ा देता है। माँ बाप की खिदमत से उम्र लंबी होती है, माँ बाप पे खर्चा करने से उम्र लंबी होती है। और जो माँ बाप को जलील करते हैं, माँ बाप को रुस्वा करते हैं, माँ बाप को दुख देते हैं, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं 30 साल की उम्र होती है तो अल्लाह घटा के 3 साल कर देता है, और जलील करता है तो कभी कभी 3 साल से भी 3 दिन कर देता है। माँ बाप को जलील करने वाला जल्दी मरता है। सूफिया कहते हैं 2 लोग दुनिया ही में अजाब चखते हैं, हर एक का अजाब तो मरने के बाद है, लेकिन 2 लोगों को अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देता जब तक वो जलील न हो जाए, जब तक रुस्वा न हो जाए। वो 2 लोग कौन है? एक नबी का गुस्ताख जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती, और एक माँ बाप का गुस्ताख जब तक वो जलील नहीं होता उस वक्त तक उसको मौत नहीं आती। इसलिए याद रखना, कितने भी गिर जाना, कभी नबी की गुस्ताखी मत करना, कभी माँ बाप की गुस्ताखी मत करना। फरमाया गया माँ बाप के गुस्ताख और माँ बाप के बेअदबों को मरते वक्त उनकी जबान पे कलमा भी नहीं आता। मेरे भाइयों, हम लोग हजारों की तादाद में जलसा सुनने जमा होते हैं, मगर अफसोस है आज हमारे बूढ़े माँ बाप हमारे घरों में रो रहे हैं। माँ बाप रुसवाइयों के दहाने पर है, माँ बापों से जो है वो अल्लाह अकबर मशवरा देने का हक छीन लिया गया है। माँ बाप को जो प्यार देना चाहिए था वो प्यार नहीं दे रहे हैं। लोग कहते मौलाना हम तो खिदमत करते हैं। याद रखना मेरे भाई, रोटी कपड़ा और मकान लोग तो काम वाली औरतों को भी दे देते हैं, रोटी कपड़ा मकान देने की बात नहीं है मेरे भाई, रोटी तो लोग कुत्तों को भी दे देते हैं। याद रखना, रोटी देने का मसला नहीं है। इस्लाम में माँ बाप की खिदमत का मतलब यह है कि कम से कम उनको बादशाहों की तरह रखो, कम से कम, और अपने आप को उनका गुलाम तस्वुर करो। अल्लाह अल्लाह, जिस आला हजरत के पड़ोस में रहते हो वो इमाम अहमद रजा अपनी किताब में लिखते हैं कि माँ बाप से बात डायरेक्ट नहीं कर सकते। माँ बाप के आदाब ये हैं, अगर बात करना है तो पहले माँ बाप से इजाजत लो, अगर वो इजाजत दे तो ऐसी बात करो जैसे कोई गुलाम अपने आका से बात करता है। अब आप मुझे बताएं कि हम इस पर, ये भी तो मसलक आला हजरत है, इस मसलक आला हजरत पर कब अमल करोगे? क्या मसलक आला हजरत सिर्फ जलसों के नारों की हद तक है या अमल के लिए भी है? याद रखना, गुस्ताख रसूल की तकफीर भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप की तौहीन से बचना ये भी मसलक आला हजरत है, गुस्ताख से दूर रहना ये भी मसलक आला हजरत है, और माँ बाप के बादशाहों की तरह ताजीम करना ये भी मसलक आला हजरत है। मेरे भाइयों, दरअसल बात ये है, हमें जो आसान लगता है हम वो ले लेते हैं, हमें जो मुश्किल लगता है वो छोड़ देते हैं। यहाँ बात आई तो मैं एक बात और करके अपनी बात को एंड की तरफ ले जाऊंगा। माँ बाप की बात आई, बहुत हद तक
ऐसा होता है कि माँ बाप के बारे में तकरीरें होती है तो हम एक हद तक माँ बाप से प्यार भी कर लेते हैं। आज हमारे माशरे में सबसे बदतरीन जो हाल है वो बहनों का हाल है। यहाँ पर हजारों की तादाद में तो नहीं, सैकड़ों की तादाद में माएँ और बहनें बैठी हुई है। मैं दिल के दर्द के तौर पर एक बात रखता हूँ, आजकल बहनों का हाल बड़ा खतरनाक है। बेटियों का तो अभी कुछ नहीं कहता, वक्त भी इतना नहीं है सबके मैं उन्वान समेटूं, लेकिन बहनों का हाल बहुत खतरनाक है। बहनें आज बहुत जलील हो रही है, भाई लोग बहनों का हिस्सा नहीं दे रहे हैं, बहनों को बहुत तड़पाते हैं। पहले ऐसा होता था हमारे बचपने में कि जब सर्दियों की छुट्टी आती थी, गर्मियों की छुट्टी आती थी, तो औरतें जो है अपने मैके जाती थी, यानी अपने माँ के घर जाती थी बच्चों को लेकर, और वो जितने दिन छुट्टियों के रहते थे उतने दिन जब वो अपनी माँ के घर रहती थी, सही, अपने माँ के घर रहती थी। अल्लाह अकबर। मगर आज औरतें अपनी माँ के घर नहीं जाती, डर है, भाई को अच्छा नहीं लगता, भावज को अच्छा नहीं लगता, इसलिए अब वो सिलसिला टूट गया है। इसलिए कि जब बहनें आने वाली होती है तो भाई का मूड ऑफ हो जाता है, बहनों से आज कोई बात सही नहीं करता, एक तो उनका हिस्सा नहीं देते। याद रखना, सहाबा कहते थे जब तक के बहन बेटियों का हिस्सा देते रहोगे तब तक कयामत नहीं आएगी, जब बहन बेटियों का हिस्सा देना बंद कर दोगे तो कयामत का इंतजार करो। ये जालिम हुक्मरान कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये बर्बादियां कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, ये तुम्हारे घरों पे बिल्डोजर चलना कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। बहन बेटियों का हिस्सा दे दो, ये तबाही नहीं आएगी, ये बर्बादी नहीं आएगी। रिश्तों का ख्याल करो, ये बर्बादी और तबाही नहीं आएगी। मेरे भाइयों, आओ एक बहन की इज्जत किस तरह की जाती है जरा उसको सुन लीजिए ताकि हम सीख ले बहन का मर्तबा क्या है। आज हमारी बहन से हमारी बात बंद है, बहन की कोई इज्जत नहीं है। आज जलसों में हम टॉपिक देते हैं लड़कियां मुर्तद हो रही है, क्यों मुर्तद हो रही है? अरे बहन को अगर तूने उसका हक दिया होता, बहन गुर्बत की चक्की में न पिसती, बहन को तूने प्यार दिया होता। पता है आज बच्चियों को रिश्ते नहीं आते तो भाई उसको जहर की निगाह देखता है, तू जलील है, तू रुस्वा है, तू मनहूस है, इसलिए तुझे रिश्ते नहीं आते। जब उसको भाई का प्यार नहीं मिलता, जब उसको बाप का प्यार नहीं मिलता, जब उसको भावज का प्यार नहीं मिलता, तो वो बच्ची नाचार दूसरी तरफ जो है प्यार की निगाह से दौड़ती है और वो जालिम लोग उसको जो है सब्ज बाग दिखाकर उसका ईमान छीनने की कोशिश करते हैं। याद रखना, जिस घर में बेटी को प्यार मिलेगा वो बेटी कभी बाहर नहीं जाएगी। आज घरों में वो प्यार का माहौल नहीं है। मैं आपको बताऊं रसूलुल्लाह ने बहन से कैसा प्यार किया। खाने से पहले नमक चखने की सुन्नत याद है, मिसवाक करने की सुन्नत याद है, बकरी का गोश्त खाना सुन्नत है, खाने से पहले मीठा खाना सुन्नत। ये सारी सुन्नतें जो तुम्हें नफ्स पर आसान लगती वो याद है। बहन पे सब कुछ कुर्बान कर देना ये भी तो सुन्नत है। हुजूर ने कैसे प्यार किया बहन से वो देखो। फतेह मक्का का दिन है, वैसे हुजूर अलैहिस्सलाम की कोई सगी और हकीकी बहन न थी, बहनें थी तो चचाजाद बहनें थी या रजाई बहनें थी। अब बताओ चचाजाद बहन और रजाई बहन से क्यों क्यों प्यार किया वो सुन लो। फतेह मक्का के दिन बड़े बड़े सरदार कह रहे हैं हमारे घर चलिए, एक से एक दस्तरखान तैयार है। हजरत अबू सुफियान की ख्वाहिश है हुजूर मेरे घर आ जाएं, दूसरे सरदारों की ख्वाहिश है, इकरमा की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए, फुला की ख्वाहिश है मेरे घर आ जाए। हुजूर जिसके घर जाते उसके घर को चार चांद लग जाते। लेकिन फातेह मक्का कहते हैं सबकी दावत की अहमियत अपनी जगह है, मैं किसी के घर नहीं जाऊंगा। इस मक्के में मेरी चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती है, मैं उसका दिल खुश करने के लिए उसके घर जाऊंगा। हुजूर ने चचाजाद बहन की इतनी इज्जत की और फिर लोगों के तरताजा दस्तरखान छोड़कर हुजूर बगैर बुलाए बहन के घर गए और उम्मे हानी से कहते उम्मे हानी घर में कुछ खाने को है? उम्मे हानी कहती या रसूल अल्लाह मैं तो गरीब हूँ, मेरे घर में बासी सूखी रोटी पड़ी हुई है, अगर चाहे तो वही खा ले। हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए, सोचो
हुजूर ने बहन का दिल खुश करने के लिए सूखी रोटी के टुकड़े चबाने शुरू किए तो हुजूर के माथे पे पसीना आने लगा। ये बहन की इज्जत है। आज बहन से अपने ताल्लुकात अच्छे नहीं, हर साल उम्रे को जा रहे हो, रद्द कर दिया जाएगा मेरे भाई उम्रा बहुत माफी के साथ। हर साल हज कर रहे हो, तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। मस्जिदें बना रहे हो, जहन्नम में कुचल दिए जाओगे अगर तुमने अपनी बहनों को खुश नहीं किया, अगर तुमने अपने भाइयों को खुश नहीं किया। अरे बहन तो इतनी कीमती होती है कि बहन की वजह से उसके ससुराली रिश्तों से हुजूर ने कितना प्यार किया। जब हुनैन फतेह हुआ, हुनैन की फतह हुई, बस ना तो यह कि हुजूर की सीरत नहीं पढ़ी हमने, हर नंगे धड़ंगे पीरों की सीरत हमने गढ़ गढ़ के बयान की, लेकिन जिसकी सीरत को खुदा बयान करता है उसकी सीरत से हम दूर हो। हमारा तो पूरा फोकस सिर्फ करामतों पर है, सीरतों पर हमारा फोकस है। बताइए, बुरा मत मानना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन की जंग में माल गनीमत हाथ आया, बहुत माल हाथ आया। बहन तो फिर बहन होती, बहन हक़्क़त प्यार करती भाई से। उतने में सहाबा को के पास एक औरत आई और वो औरत आकर बूढ़ी थी, वो आके कहती किधर है तुम्हारा पैगंबर, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। सहाबा ने कहा तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, इस तरह हम अपने नबी के बारे में जुमले नहीं सुन सकते, किधर है तुम्हारा पैगंबर, बात करना चाहती हूँ। तो उस औरत ने कहा अरे मैं उसकी बहन हूँ, बहन, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, बहन हूँ। सहाबा ने कहा उनकी तो कोई बहन हमने नहीं सुना कभी। कहा कि उनसे कहो कि जिस हलीमा सादिया का दूध पिया है उस हलीमा की बेटी रजाई बहन शैमा तुमसे मिलने के लिए आई है। मुसलमानों, बहन की इज्जत तुम क्या जानो। अपनी बीवियों के कान भरने पर अपनी बहनों से बात बंद करने वालों, मैं अपनी माँ और बहनों से कहता हूँ अपने शौहर को उसकी जन्नत से दूर मत करो। अगर तुमने शौहर को उसके भाइयों से दूर किया, उसकी बहनों से दूर किया, उसके माँ बाप से दूर किया, तो तुमसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे शौहर का कोई नहीं है मेरी बहन, क्योंकि तू अपने शौहर को जन्नत से दूर कर रही है। तुम्हें चाहिए जिसका जो हक बनता है वो हक दे दो। तुम अपनी बहनों का भी हक दो और शौहर की बहनों का भी हक दो। तुम अपने माँ बाप का भी हक दो और अपने शौहर के माँ बाप का भी हक दो। माशरा खूबसूरत उसी वक्त तश्कील पाएगा, हक मांगने की बजाय बगैर मांगे लोगों का हक तकसीम करते रहो, माशरा खूबसूरत होता जाएगा। जब अल्लाह के रसूल ने, सुन लो, अल्लाह के रसूल ने जब शैमा का नाम सुना, लोग शीमा भी कहते हैं, शैमा भी कहते हैं, तलफ्फुज़ात के अंदर मैं आपको उलझाना नहीं चाहता, मैं फकीर आदमी हूँ, जिस तलफ्फुज़ से भी आप बोले ठीक है, बात पहुंच जाए। शीमा भी सही, शैमा भी सही, बहरहाल ज्यादा सही उलमा ने फरमाया शैमा है। शैमा का नाम सुना, हुजूर उठ कर आए और उठ कर आकर शैमा को देखा। 50 साल के बाद पहली बार मुलाकात हुई थी, बल्कि और ज्यादा अरसा बीता था। 50 साल के बाद पहली मुलाकात दूध पिलाने वाली माँ हलीमा सादिया की बेटी से हुई थी। मगर जैसे सुना कि ये शैमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए जमीन पे बिछा दी। हुजूर ने अपनी चादर अपनी बहन के लिए बिछा, वो मुज़म्मिल और मुद्दस्सिर वाली चादर। हुजूर बहन की इज्जत, दूध पिलाने वाली माँ हलीमा की बेटी रज़ाई बहन की ये इज्जत है। आज हमारी बहनों को हम जहर की नजर से, जहरीली नजर से, बहनें घरों पे आते हुए डरती है, बहनों भाइयों से बात करते हुए डरती है कि अभी डांट सुन लेंगी। नहीं, हम प्यार देने आए। जो प्यार नहीं देता रहमतुल लिल आलमीन से उसका ताल्लुक क्या है। हुजूर ने अपनी बहन के लिए अपनी चादर बिछाई। अपनी बहनों को बुलाओ। अरे बहन का सीना अगर चीर के कोई देख सकता था तो बहनें बताती कि बहन भाई से कितना प्यार करती। भाई बहन से उतना प्यार नहीं करता, लेकिन बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती। अल्लाह के रसूल ने अपनी रजाई बहन के लिए चादर बिछाई, शैमा बैठो, बिठा दिया। शैमा बैठ गई। फिर हुजूर अलैहि पहले इज्जत दे के बिठाया, फिर कहा शैमा 50 साल के बाद आई, इतनी देर कर दी तुमने। कहती या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती। मैं आपकी बातें सुनती थी, बातें तो आती थी, लेकिन ऐसे हालात नहीं थे कि मैं आप तक पहुंचती।
इतना कहा तो हुजूर ने कहा एक बात बताओ कि तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है? कोई गलत बयानी से भी तो काम ले सकता है ना। 50 साल के बाद 50 साल में शैमा जैसी दिखती थी, आज शैमा तो वैसी नहीं दिखती। उस वक्त तो शैमा की उम्र 6-7 साल 8 साल की थी, अब शैमा 50 साल के ऊपर की बुढ़िया हो गई। तुम ही शैमा हो, इसका सबूत क्या है? बहन बहन कहने लगी या रसूलल्लाह एक बात बताऊंगी, आपको यकीन आएगा। कहा क्या? कहा एक बात ऐसी है जो सिर्फ आप जानते हैं और मैं जानती हूँ, तीसरा कोई नहीं जानता जमीन के ऊपर। हुजूर ने कहा वो क्या? कहा आप जानते हैं ना, जब आप हलीमा का दूध पीते थे, नन्हे से बच्चे थे, तो मैं आपको गोद में ले लेके इधर उधर फिरती थी, आपका दिल बहला था। एक दिन मैं आपको खींच के कहीं ले जा रही थी और आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। मैं खींच रही थी, आप आना नहीं चाहते थे। तो उस वक्त आप मुझ पे नाराज हो गए बचपन में, और नाराज होकर आपने मेरे कंधों के नीचे दांत काटा था। ये आपको पता, मुझे पता है, तीसरा किसी को नहीं पता। हुजूर ये आपके दांतों की शान है कि उस वक्त जो आपने मेरे कंधों पे दांत काटा था, उसका निशान अब भी मेरे कंधों पर निशाने मोहब्बत की शक्ल में मौजूद है। हुजूर ने सुना, इतना हंसी अपनी शान के मुताबिक कि हुजूर की दाढ़ी नजर आई। हुजूर को अपना खूबसूरत मासूम बचपना याद आ गया। अल्लाह अल्लाह वो बचपने की फबन, उस खुदा बाकी सूरत पे लाखों सलाम। हुजूर को अपना बचपना याद आया, इतना हंसे अपनी शान के मुताबिक के दाढ़ नजर आई। फिर हुजूर ने फरमाया कि हालात कैसे हैं? बहन ने हालात बताए, हुजूर रो पड़े और फिर सहाबा के पास आए। अब सुनना, बहन के लिए क्या कुर्बानी दी। सहाबा के पास आए, फरमाया जितना माले गनीमत अपने हिस्से में आया है, चूंकि अब ये हुनैन वाले मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं, देख रहे, ये हुनैन वाले ये मेरी बहन के ससुराली रिश्तेदार होते हैं, क्या मेरी मोहब्बत में मेरी बहन की वजह से तुम इनका माले गनीमत लौटा सकते हो? सहाबा फिर उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, हम भी आपके हैं, हमारा माल भी आपका है, अगर आपकी खुशी इसी में है तो हम अपना सब कुछ आपकी बहन पे कुर्बान करते हैं। और वो माले गनीमत वापस कर दिया गया। और फिर हुजूर ने बहन को कहा एक काम करो, हालात अच्छे नहीं है, मेरे घर चलो, मेरे साथ रहे, मैं तुम्हें अपने पास रखूंगा, मेरे साथ रहे। अब बताओ तुम मेरे साथ मदीने चलोगी या अपनी ससुराल जाओगी? शरीफों की बेटियों के फैसले यही होते हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मुझे आपके साथ रहने से ज्यादा अच्छा ये लगेगा कि मैं अपने शौहर के घर जिंदगी गुजारूं, तो मैं अपने शौहर के घर वापस जाऊंगी। फिर आती जाती रही हुजूर से मिलने के लिए, और जब भी आती थी हुजूर उनको बहुत नवाजते थे। बिलाखिर बुजुर्गों ने फरमाया कि मदीने मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बकी में उनके मजार के बारे में बताया जाता है। ये बहन की बात है, ये तो बहन की ताजीम हो गई। आखिरी बात के तौर पर, अगर बहन की इज्जत न की, अगर बहन की इज्जत न की, बहन के साथ अच्छा सुलूक न किया तो क्या होगा? आज से तकरीबन 1000 साल से जायद पुराने बुजुर्ग है, बहुत बड़े बुजुर्ग, हजरत फकीह अबू लैस समरकंदी हनफी, वो अपनी किताब में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि एक अजम के बहुत बड़े वली थे, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उनको अल्लाह की इबादत से बहुत प्यार था। तो उन्होंने क्या किया, अजम छोड़ा। अजम कहते हैं अरब के अलावा जितना खित्ता